हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है, न्यू बुक से जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 12.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे और देन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज 12.2 की जो बेसिक हेडिंग है वो है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज के यूज से आपको फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले वाली जो आइडेंटिटी है वो आपको पता है। देखिए यहाँ पे लिख लेते पहले। जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी वाली जो आइडेंटिटी है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है वो आपको याद होनी चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटीज है एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करने के लिए, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, एक आइडेंटिटी में और भी लिखता हूँ, ठीक है, वो भी आप याद कर ले, ये भी यूज हो जाती है। देखिए x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 4 आइडेंटिटीज है जो एक्सरसाइज 12.2 को करने के लिए आपको पहले याद होनी चाहिए। तो इन आइडेंटिटी को आप बिल्कुल सही से याद कर ले पहले। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तो पहले इनको आप सही से नोट कर ले और इनको याद कर ले। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है। ठीक है, इन आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इनको सॉल्व करना है, इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो देखिए पहले ध्यान से। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, एक्सप्रेशन को आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16 है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है कि आइडेंटिटी यूज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला टर्म किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। देखिए x क्या है? x का स्क्वायर होता है, और लास्ट वाला नंबर भी स्क्वायर होना चाहिए, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है, यानी पहले वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे, और जो लास्ट वाला नंबर है इसको आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले वाला नंबर लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है, फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर लिखना है, फिर बीच में देखिए प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाना है आपको। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपको पता है कि अगर फर्स्ट वाला नंबर किसी का स्क्वायर है और लास्ट वाला नंबर किसी का स्क्वायर है और बीच में अगर प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर यूज हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बीच में अगर देखिए बीच वाले टर्म पे अगर प्लस का सिंबल है तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए ऊपर एक बार आप यहाँ भी लिख दिए इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले से आपको 2 लेना है, फॉर्मूले से आपने 2 लिया। अब ए और बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए ए की वैल्यू वो होगी जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखी होगी x, और बी की वैल्यू वो होगी जो लास्ट वाली ब्रैकेट में होगी, 4 है तो यहाँ 4 रखना है। अब देखिए यहाँ प्लस है लास्ट वाले नंबर का सिंबल, तो यहाँ प्लस आपको लिख देना है। ठीक है, जो सिंबल लास्ट वाले नंबर पे होगा वही यहाँ पे आएगा, और जो सिंबल बीच में होगा वही बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करोगी, फर्स्ट वाला नंबर लेना है x, सिंबल बीच वाली टर्म का लेना प्लस, फिर लास्ट वाला नंबर लिखना है 4। अब देखिए इन दोनों नंबर पे स्क्वायर था, इनका स्क्वायर आपको बाहर करना है ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए ये इसका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अगर आप वापस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, तो आपको वापस ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 आ रही है इस ब्रैकेट की, तो इस ब्रैकेट को आप ब्रेक भी कर सकते हैं, x प्लस 4
इंटू में x+4, ये भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आंसर लिख लो, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी पावर को ब्रेक करके ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए, इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन को लिख लो आप पहले, 4y² माइनस में 12y प्लस में 9। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, फैक्टराइज करना है 4y² माइनस 12y प्लस 9। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट वाली टर्म है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और जो लास्ट वाली टर्म है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, y को लिख सकते हैं y का स्क्वायर, यानी 4y को आप लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, y का y स्क्वायर होगा। अब लास्ट वाली टर्म को लिख लो, देखिए 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब देखिए बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस आपको सेम रखना है। अब देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में 2ab होता है माइनस का। ठीक है, तो देखिए 2 तो फॉर्मूले से आपको लेना है, a की वैल्यू 2y और b की वैल्यू लास्ट में जो ब्रैकेट में होगा वो b की वैल्यू होगी 3, और लास्ट में प्लस है, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे ही इसको आपको ब्रैकेट में लिखना होगा साइड में। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको आपने क्या लिखा, देखिए इसको आपने लिखा a का स्क्वायर, इसको b का स्क्वायर लिखा। तो देखिए 2 हमने यहाँ से लिया है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये 2 हमने कहाँ से लिखा है, तो 2 हमने यहाँ से लिया फॉर्मूले से, माइनस था यहाँ पर माइनस सेम 2 यहाँ से लिया है। अब a की वैल्यू देखिए फर्स्ट वाली ब्रैकेट में जो होगा वो a की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रखनी है। b की वैल्यू जो 3 है ये हमने यहाँ पे रखी है, और जो a की वैल्यू ये 2y है ये हमने यहाँ पे रखी है। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 2ab होता है ना, तो a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाला नंबर लेना है 2y, सिंबल बीच वाले नंबर का लेना माइनस का, फिर लास्ट वाला नंबर लेना है। ठीक है, अब दोनों पे स्क्वायर चल रहा है, इनका होल स्क्वायर आपको बाहर करना है इसे। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर होगा, और आप चाहो तो इनको ब्रेक कर सकते हैं पावर को। देखिए 2y माइनस 3 इंटू में 2y माइनस 3। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 2 है, तो इसको आप 2 टाइम ब्रेक कर सकती है। ठीक है, ये हमने कैसे ब्रेक किया, देखिए आपको पता है कि जब x² होता है तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स। सेम इसी प्रकार आप इसको x मान लो, इसका स्क्वायर है तो x इंटू में x, यानी इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, फैक्टराइज 49p² माइनस में 36। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले क्या करोगे, देखिए क्वेश्चन को लिख लो पहले, 49p² माइनस में 36। ठीक है, अब देखिए जो आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी उनमें से आपको यूज करना है। तो देखिए इस नंबर को आप लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस नंबर को आप लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होगा, p का p² होगा, और इस नंबर को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। देखिए 49p² को आप लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर। ठीक है, और 36 को आप लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, ऐसे 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको अगर याद होगा फॉर्मूला, इस फॉर्म में कोई फॉर्मूला हमने लिखा था पीछे कि a² माइनस b², a² माइनस b², ये फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको पता है। देखिए a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 7p है, जो ब्रैकेट में है वो a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a b की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी ब्रैकेट में। तो a की वैल्यू देखिए 7p यहाँ पे रखेंगे, फिर बीच में प्लस है, फिर b की वैल्यू क्या है 6 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू 7p माइनस फॉर्मूले में से लेंगे, और b की वैल्यू क्या है, ये 6 बाद वाली b की वैल्यू है। तो क्या बना, a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन का फैक्टर आ गया, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे।
अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए। एग्जाम्पल 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आप लिख ले पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार परीक्षा में रिपीट है, एग्जाम में रिपीट है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए फैक्टराइज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हमने नीचे लिख दिया है, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। डियर स्टूडेंट आपको पता है, यहाँ पर देखिए पहले आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। पीछे आपने लिखा था अभी, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतनी वैल्यू किसकी है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर की है, तो इसके प्लेस पर आप क्या रखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस में सी स्क्वायर है, इसको सेम रखना है, माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का सी स्क्वायर है, इसको बिल्कुल सेम रखना है। अब देखिए इस टर्म को आप ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी को ए मान लो, सी को बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है, देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या होगी, सी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या, ए माइनस बी, यहाँ पर रखेंगे, बीच में प्लस है, और बी की वैल्यू सी है। फिर ए माइनस बी, ठीक है। फिर क्या करोगे, ए की वैल्यू ए माइनस बी और बी की वैल्यू सी है, तो ए की वैल्यू ए माइनस बी माइनस, यहाँ पे रखना है ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, फिर माइनस लेंगे, बी की वैल्यू सी है, तो ऐसे, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले माइनस वाले को लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी, और फिर प्लस वाले को लिख सकते हैं, देखिए इनटू में लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू में आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर हो गया है, बस मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको लिख रहा हूँ ए माइनस बी माइनस सी, और फिर लिख रहा हूँ ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको बस मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। पहले इसको लिखा है, फिर इसको बाद में लिखा, तो ये दोनों आंसर राइट है, तो इसको नोट कर लिया आप। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए, ये एग्जाम्पल कई बार रिपीट है, ठीक है। इस पर आप लिख लो पहले, वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल पेपर में कई बार रिपीट है, इसलिए इसको बिल्कुल सही से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर फैक्टराइज m की पावर 4 माइनस 256 है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। m की पावर 4 माइनस में 256, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से, m की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर से इंटू होगी, तो 2 2 जब 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब 256 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर, आपको पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, ठीक है। अब m स्क्वायर को a मान लो और 16 को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में पहले फॉर्मूला यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू m स्क्वायर है, b की वैल्यू 16 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख लो, b की वैल्यू यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो सीधा क्या बनेगा, ये a प्लस बी यानी m स्क्वायर प्लस में 16 है, फिर इंटू a माइनस बी, a की वैल्यू m स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 16 है, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल सेम लिख लो, m स्क्वायर प्लस में 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन जाएगा दोबारा, इस m स्क्वायर को बिल्कुल सेम लिख लो, इस 16 को लिखो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी होगा। सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लो, तो देखिए m स्क्वायर प्लस में 16
ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू एम, बी की वैल्यू 4, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एम माइनस 4। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गया है, ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे इसको नोट करना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, इसको सही से नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए, ये एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, अब ये देखिए 3 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन है, इसमें 3 टर्म्स है। तो जब 3 टर्म्स वाला फैक्टराइजेशन हो और फर्स्ट वाला नंबर किसी का स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या लास्ट वाला नंबर किसी का स्क्वायर ना हो, दोनों नंबर में से अगर कोई भी नंबर किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन के लिए डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए पहले, अगर फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस केस में आप इसके फैक्टर नहीं निकाल पाओगे सीधा। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं कि मिडल टर्म को ब्रेक करके 4 टर्म्स में चेंज करते पहले एक्सप्रेशन को। ठीक है, मिडल टर्म को ब्रेक करके 4 टर्म्स में एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे, फिर पेयर बना के कॉमन लेंगे और फिर इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर फर्स्ट वाला नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना है, या फिर लास्ट वाला नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है, मिडल टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, इसलिए ध्यान से समझ ले पहले। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है। ठीक है, अब देखिए जब अगर फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इस केस में आपको कौन सा मेथड यूज करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला केस यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेथड का नाम लिख लो आप पहले, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म। ठीक है, ये वाला मेथड हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये वाला मेथड हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो और यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन हो आपको, तो उस केस में आपको यूज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है नहीं है यहाँ पर, तो 1 मानना है। जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, जो लास्ट में नंबर होगा उसका इंटू करते सबसे पहले। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू में जो लास्ट में टर्म है 6, उसका इंटू करेंगे तो 6 1 जा 6 होगा। ठीक है, अब इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर आपको चाहिए कि ऐड करके आपको मिडल टर्म यानी 5 मिलना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब ऐड करके क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट वाली टर्म का सिंबल देखना है। अगर लास्ट में प्लस का सिंबल है तो ऐड करके आपको मिडल टर्म लानी है, अगर लास्ट में माइनस का सिंबल होता तो माइनस करके मिडल टर्म लानी होती है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में यहाँ प्लस का निशान है, तो आप क्या करोगे, इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर निकालोगे कि जिनको ऐड करके आपको 5 मिलता हो और इंटू करके 6 मिलता हो। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू में 2, 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, और अगर आप 3 में 2 ऐड करते हो तो आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर को सेम लिखना है, जो ये प्लस है इसको सेम लिखना है, और इस 5 को आपको लिखना है 3 + 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, तो पहले इसको सेम लिख लेते हैं, ये प्लस भी सेम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इस 5 को आपको लिखना है 3 + 2 या 2 + 3 एक ही बात है, तो हम यहाँ पे 2 + 3 लिखते हैं। ठीक है, 2 + 3 5 होगा, इंटू में एक्स है उसको सेम लिखना है, और प्लस में 6 है इसको भी सेम लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर सेम रखना है, एक्स का इंटू करना है ब्रैकेट में दोनों टर्म से। ठीक है, तो एक्स का पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर एक्स का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, प्लस में क्या चल रहा है 6 चल रहा है, उसको सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर पेयर बना के कॉमन लेना है, ये 4 टर्म्स हो चुकी है, अब आपको पेयर बना के कॉमन लेना है। देखिए फर्स्ट वाले पेयर में x कॉमन आएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब जो इस ब्रैकेट में कॉमन बचता है वही आपको थोड़ा दूरी पे कॉपी करना है,
x प्लस में 2, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना वही आपको कॉपी करना है सीधा, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला जो नंबर है, जो सेकंड पेयर है, जो सेकंड पेयर का फर्स्ट वाला नंबर है, यानी जो थर्ड नंबर है 3x है ना, इस पे प्लस का निशान है, आपको प्लस लिख देना है। जो थर्ड नंबर है उसका सिंबल लिखते हैं, तो देखिए यहाँ थर्ड नंबर पे प्लस का निशान है तो प्लस लिखोगे। अब इन दोनों नंबर में कॉमन लेना है, देखिए यहाँ पर 3 है तो आपको 3 लिख देना है सीधा, ठीक है। देखिए जैसे अगर ये 3 आपने यहाँ लिखा, यानी इन दोनों में कॉमन 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है, अगर उस नंबर के ब्रैकेट में इंटू करके ऊपर वाला नंबर वापस मिल रहा है तो मतलब आपने सही लिया है कॉमन, ठीक है। तो देखिए 3x 3 2 जा 6, ठीक है। इस नंबर का इंटू करके यही आपको मिल रहा है तो मतलब आपने सही कॉमन लिया है, ठीक है। तो देखिए अब x प्लस टू सेम ब्रैकेट है दोनों में, तो इसको कॉमन निकाल लो। तो x प्लस 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस 3 बचेगा, इसको लिख लो आप x प्लस में 3, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर हो गया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से नोट करें और ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 10 को देखिए। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों टर्म को आप चेक कर लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो y तो स्क्वायर बनना है, लेकिन 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी भी नंबर का, ठीक है। ये 12 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा इसके फैक्टर फाइंड नहीं होंगे। इसमें आपको यूज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कीस रूल, ठीक है। आपको इसमें क्या मेथड यूज करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और फिर इसके फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस में 7y प्लस में 12 है, इसके फैक्टर आपको निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने का तरीका मैंने क्या बताया है, पहले तो आप मेथड का नाम लिखो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो देखिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ लिख लो मिडल टर्म। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है कि जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो लास्ट में नंबर होगा, उसका इंटू करते सबसे पहले। तो 1 इंटू में देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पे नंबर, तो 1 मानूंगी। 1 इंटू में 12, ठीक है, 12 होता है। अब 12 होगा, अब देखिए 12 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड करके आपको मिडल टर्म यानी वाई का कोफिशिएंट मिलता हो, ठीक है। 12 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड करके मिडल टर्म यानी वाई का कोफिशिएंट 7 मिलता हो, ठीक है। तो देखिए इस 12 को आप लिख सकते हैं 3 4 जा कितना होगा 12, और इन 3 4 जा कितना होगा 12, अगर 3 में 4 ऐड करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि 12 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको इंटू करके तो 12 मिलता हो और ऐड करके आपको 7 मिलता हो, मिडल टर्म 7 मिलती हो, ठीक है। तो 7 भी मिल रहा है और इंटू करके 12 भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस वाई स्क्वायर को आपको सेम रखना है, माइनस को सेम रखना है, ठीक है। 7 की वैल्यू, इस 7 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 4, तो इस 7 को लिख लो ब्रैकेट में 3 प्लस में 4, इंटू में y है इसको एज इट इज रखना है, प्लस में 12 है इसको भी एज इट इज रखना है, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इससे पहले माइनस है तो माइनस का इंटू करना है अंदर ब्रैकेट में, और इधर से y का इंटू करना है। तो क्या होगा, माइनस का 3y माइनस प्लस माइनस 4 का y में होगा, ठीक है। y का 4 से भी होगा तो 4y प्लस में 12, ठीक है। क्या किया देखिए, -3 y के इंटू 3 में -3y माइनस प्लस माइनस y का 4 से 4y प्लस में 12, ठीक है। अब देखिए पेयर बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में देखिए y कॉमन आएगा, यहाँ पर एक y है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ से y कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 1y बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर बचा है ब्रैकेट में, वही आपको थोड़ा दूरी पर कॉपी करना है, सीधा सोचना कुछ नहीं है, जो इस ब्रैकेट में वही कॉपी कर ले। अब देखिए यहाँ पर देखिए -4 लिखा है, थर्ड टर्म पे सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस सेम। अब यहाँ 4 है तो आप चाहो सीधा 4 भी रख सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे इस 4 का इंटू करेंगे तो 4y माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो नंबर इधर होता है वही आप यहाँ पे रख लेती है, ठीक है। देखिए -4 है, वही मैंने यहाँ रखा सीधा, और इसका इंटू करूँगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सोचना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो नंबर होता है वही हम यहाँ नहीं रखते,
ठीक है। हमें क्या करना होता है, दोनों नंबर में से कॉमन नंबर देखना होता है, ठीक है। अभी अगर ये नंबर अगर यहाँ रखने से इसका इंटू करके ऊपर वाला नंबर वापस मिल रहा है तो मतलब आपने ये नंबर यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ रख करके इंटू करके ऊपर का नंबर नहीं मिल रहा, दोनों बिल्कुल सेम, तो मतलब यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, ठीक है, वो आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे करते, देखिए इन दोनों में देखिए y-3 सेम ब्रैकेट है, ये इसको कॉमन निकाल लो y-3, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को आपने कॉमन निकाल लिया, अब आपको y के साथ -4 लिखना है ब्रैकेट में, यहाँ y बचेगा, यहाँ -4 बचेगा, तो y-4, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या हुआ, y-3 y-4, ये आपका आंसर है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 11 को देखिए, ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ z² - 4z - 12, ठीक है। इसके भी आपको फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए z² - 4z - 12, ठीक है, इसके फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। मेथड का नाम लिख दो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। मेथड का नाम आपने लिख लिया है, मेथड का नाम आपने लिख लिया है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिए जो z² का कोफिशिएंट है जो लास्ट में टर्म है उसका इंटू करते हैं। तो z² के साथ में कोई नंबर नहीं तो 1 मान लो यहाँ पर, तो 1 इंटू में 12 कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर आपको निकालने हैं जिसको माइनस करके 4 मिलता हो, ठीक है। लास्ट वाले टर्म पे माइनस का सिंबल है तो माइनस करके आपको मिडल टर्म यानी z का कोफिशिएंट 4 चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 2 जा कितना होगा, देखिए 6 2 जा 12 होता है, और 6 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, मिडल टर्म 4 मिल जाएगी, ठीक है। जेड का कोफिशिएंट मिलना चाहिए तो वो आपको मिल गया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इंटू करके तो आपको 12 मिलना चाहिए, और इसके फैक्टर जो आई है इनको माइनस करके आपको 4 मिलना चाहिए, माइनस करके 4 मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए z² है, इसको सेम लिखेंगे। अब देखिए 4 है, इस 4 की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 6 - 2, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 6 माइनस में 2, और इंटू में क्या है z माइनस में 12, ठीक है। अब देखिए ध्यान से z² को बिल्कुल सेम लिखना है। अब माइनस से माइनस का इंटू करना है, z का इंटू करना है, तो 6z हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2z माइनस में 12, ठीक है। अब देखिए अब आपको पेयर बना के कॉमन लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पेयर में z कॉमन आएगा, यहाँ 2z है, यहाँ 1z है, तो z कॉमन निकाल लो, यहाँ 1z बचेगा, यहाँ माइनस का 6 बचेगा। अब जो इस ब्रैकेट में बच्चा है वही आपको थोड़ा दूरी पे कॉपी करना है, ठीक है। 6 - 6 है, देखिए z - 6 है, इसको यहाँ पर कॉपी कर लो, z - 6, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर पर देखिए +2 लिखा है, यहाँ पे सिंबल प्लस का है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, सीधा ये 2 यहाँ पे रखता हूँ और इसका इंटू करके अगर ये वापस मिल रहा है तो मतलब आपने बिल्कुल सही रखा है कॉमन नंबर, ठीक है। देखिए 2z 2 6 12, ठीक है, मिल रहा है तो मतलब सही है बिल्कुल, ठीक है। आपको सोचना कुछ नहीं है, जो नंबर यहाँ पर है वही आपको यहाँ पे लिख देना है, अगर इसका इंटू करके ये वापस मिल जाता है तब, ठीक है। तो अब देखिए इस 2 का इंटू कर लो, 2z और 2 6 12 मिल रहा है तो मतलब आपने सही कॉमन लिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखिए z - 6 है, z - 6 है, सेम फैक्टर है, इसे कॉमन निकाल लो, z - 6 ब्रैकेट को कॉमन निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे z बचेगा, यहाँ +2 बचेगा, तो यहाँ से पहले देखिए यहाँ से z लिखना है, यहाँ से +2 लिखना है, ये आपका आंसर आ गया है, ये फैक्टर होगी ये, ठीक है। ऐसे इसको नोट करना है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें माइनस करके लाना था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 12 को देखिए, एग्जाम्पल 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड, ठीक है। देखिए फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m² + 9m + 6, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो आप पहले, 3m² प्लस में 9m प्लस में 6 है, ठीक है, इसको लिख लेंगे।
अब देखिए अगर इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन भी आता है तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप सीधा भी इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लो पहले। तो यहाँ कितना बचेगा एम स्क्वायर, और यहाँ पे 3 3 जा 9, जो नंबर आप बाहर कॉमन निकालते हैं उसका आप डिवाइड कर सकते हैं अंदर, ठीक है। तो 3 3 जा 9, यहाँ 3m बचेगा, और यहाँ से 3 बाहर आया तो 2 बचेगा, ठीक है। 3 2 जा 6, ठीक है। जो नंबर आपने कॉमन निकाला है उसका अगर आप अंदर डिवाइड करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ एम स्क्वायर बचेगा, और 3 3 जा 9, यहाँ 3m बचेगा, और 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन का एक कॉमन फैक्टर तो 3 आ गया। अब इसको आपको फैक्टराइज करना जो ब्रैकेट में है, ठीक है। चलो अब देखिए, इसमें देखिए लास्ट वाला नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड, ठीक है। तो क्या करोगे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 इंटू में जो लास्ट वाला नंबर है 2, उसका इंटू करा दो। 1 इंटू में 2, 1, देखिए 1 इंटू में 2 2 होगा। अब 1 में देखिए ऐड करके आपको 3 चाहिए, तो 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इस एम स्क्वायर को आपको सेम लिखना है, इस 3 को आपको क्या लिखना है, 1 + 2 3 होगा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, इंटू में m है और प्लस में 2 है, इसको सेम रख लो आप, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू में एम स्क्वायर प्लस m का इंटू करो ब्रैकेट में, तो m1 जा m, और 2 का m से इंटू होगा तो 2m प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए पेयर बना के कॉमन लेना है। तो देखिए फर्स्ट वाले पेयर में m कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1m बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर आपने कॉमन निकाला है ब्रैकेट, वही आपको थोड़ा दूरी पे रखना है, m प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर +2 लिखा है, तो यहाँ पे आपको +2 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 2 का इंटू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2m प्लस में 2, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल सही कॉमन लिया है। अब देखिए m+1 सेम फैक्टर दोनों में है, इसे कॉमन निकाल लो, m+1, ठीक है। अब इधर m बचेगा और इधर +2 बचेगा, इसको लिख लो m प्लस में 2, ठीक है। ऐसे करके इस फैक्टर को आपने कॉमन निकाल लिया, m+2 लिख लिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हटा दो बड़ी वाली को, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 3m प्लस में 1 इंटू में m प्लस में 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का ये आंसर हो गया, ये फैक्टर हो गया है। 3m² प्लस 9m प्लस 6 के फैक्टर क्या हुआ, 3 इंटू में m+1 m प्लस में 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको सही से नोट करना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं।